वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। हमारे साथ एंजी मौजूद है। हमारे शो पे हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और साथ ही हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार हॉट करी लीफ पोटैटोज़। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास उबले हुए आलू मौजूद हैं जो हमने पहले से उबाल के रखे हैं। और यहाँ के एक शीशे के बोल में हम इसमें ड्राई मसाला पहले शामिल कर लेंगे। एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है। और 1 टीस्पून इसमें हमने नमक और 1 टीस्पून इसमें हमने हल्दी और 1.5 टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर और इसमें हमने 2 अदद नींबू का रस। ये हम चारों चीज़ें अच्छी तरह पहले इसमें टॉस कर लेते हैं आलूओं में। और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून तेल में हम इसमें राई दाना फ्राई करेंगे और उसके साथ कड़ी पत्ता और ये आलू का जो मिक्सचर है शामिल करके आपके लिए सर्व करेंगे। साथ हम एंजी से एक बहुत ज़रूरी सवाल जो अभी हमें ब्रेक के दौरान ईमेल के ज़रिए आया है और वो ये है एंजी कि वो पूछना चाह रही है कि जो पफीनेस आंखों के इर्द गिर्द हो जाती है और जो रिंकल्स फाइन लाइंस आंखों के इर्द गिर्द स्पेशली डार्क सर्कल्स तो खैर यंग उम्र में भी होते हैं लेकिन पफीनेस तो आफ्टर 40 जाके होती है। तो इन दोनों चीज़ों का कोई ख़ास रेमेडी हमें जादू बता दें। जादू मेरी गॉडमदर समझा हुआ है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो हम पफीनेस की बात करते हैं कि पफीनेस बाज़ दफ़ा हमें हो जाती है वाटर रिटेंशन से भी, और ख़ासकर एक सर्टेन एज के बाद अराउंड 40s एंड अबव 40s जब होते हैं तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें जो हैं यहाँ से सारी पफीनेस और सूजी सूजी सी होती है। तो कम से कम 1.5 घंटे तक तो मैं कहती हूँ कि मुझे तो किसी टीवी शो पे मत बुलाना। तो सुबह के आपको टीवी शो पे हम दावत नहीं दे सकते। नहीं सब बुलाते हैं फिर भी। अच्छा। तो उसके लिए ये कि आप उठते ही सुबह अपनी जो ये आंखें हैं आंखों के नीचे जो सर्कल्स हैं इसको आप इस तरह से प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये जो पफीनेस है उससे बैठ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि आप नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, उससे भी ये होता है कि रिटेंशन हो जाती है और आपकी जो आंखें हैं उसमें पफीनेस आ जाती है। अब इसकी रेमेडी जो है वो ये है कि आप जब टी बैग इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल कर लिया ठीक है, मतलब दूध वाला टी बैग नहीं मगर काली चाय से फिर आप उसको निकाल के फिर दूध ऐड करते हैं, उसको आप फ्रीज कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो वो ठंडे हो जाते हैं। फिर उसको अगर आप अपनी आंखों पे रखते हैं तो उससे भी जो आपकी पफीनेस है एक जलन सी सुबह में भी जो होती है या वो कम हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए भी एक मैं बताती हूँ, किसी ने तो मुझे कहा था इससे भी होते हैं बट आई फील कि डार्क सर्कल्स के लिए अगर आप पुदीना लें और पुदीने को आप बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हैं सिर्फ उसको आप पीस लीजिए फिर उसमें चूंकि अपना ही एक वो पानी आ जाता है पुदीने में तो आप उसको मलमल के छोटे छोटे जैसे गॉज होते हैं वो बना के स्क्वायरिश उसके अंदर आप उसको सोक कर लें और फिर वो आप अपनी आंखों पे रखें, उससे सूदिंग भी होता है और डार्क सर्कल्स भी उससे बहुत एलिमिनेट होते हैं। तो टी बैग्स जो है वैसे टी बैग्स से भी तो अगर आप उनको जी ट्वाइस अ डे लगाएं। फिर आलू ये जो आप पका रही हैं आलू अगर आलू के कतले अगर आप ठंडे ठंडे रखें बिल्कुल। अच्छा फिर ये है कि जैसे ये तो वैसे गर्मियों के देने वाली टिप है लेकिन गर्मियां तो बस आ रही हैं। तो जैसे होता है कि बाद में स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, आपको एक अजीब सी घबराहट सी होती है, स्किन आपको बहुत बुरी लगने लगती है अपनी, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप मुल्तानी मिट्टी लें जी, उसको पहले अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, ये नहीं कि उसको दुकान से लाया भिगो दिया क्योंकि उस पर अक्सर डस्ट होती है डर्ट होती है तो आप उसको अच्छी तरह से पहले पानी से धो लें फिर आप उसको क्या कहते हैं भिगो के उसके अंदर आप डालिए क्यूकम्बर होता है ना, ठीक है, क्यूकम्बर को पीस लें ठीक है, क्यूकम्बर पीस के ये जिसको कहते हैं हम खीरा पीस के आप उसके अंदर मिक्स कीजिए, उसमें आप डालिए थोड़ा सा रोज़ वाटर गुलाब का अरक और उसको आप रख दें फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर थोड़ी देर ताकि वो चिल हो जाए। हाँ, चाहे अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप उसमें जैसे आजकल के मौसम में भी अगर आप उसको करना चाहें तो आप उसमें शहद भी मिला लें। अच्छा, वो बहुत अच्छा है तो शहद, हाँ तो शहद आप उसमें मिलाएंगे जब तो वो आपके स्किन को बहुत शहद जो है बहुत अच्छा असर करता है आपकी स्किन के ऊपर। तो अपनी फेस पे जब आप वो लगाएंगे तो बहुत सूदिंग और बहुत फ्रेश आ जाती है आपकी स्किन। तीसरी चीज़ ये जो आपने पूछी थी कि ये जो रिंकल्स आ जाते हैं आंखों के गिर्द, तो आप वैसे तो बेहतर ये होता है कि आप कोई आई क्रीम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर वो आपको मैसर नहीं मिल रही है आपके जहाँ आप रहते हैं तो विटामिन ई ऑयल आता है, वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो। विटामिन ई ऑयल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा उसकी कीमत भी नहीं होती है, तो वो रात को सोते वक्त आप अपनी आंखों के गिर्द उसको अच्छी तरह से लगा लें और ये जो आपकी आंखों का ये जो है क्या कहते हैं इसको, ये
उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे इसको, आप अंग्रेजी में बता दीजिए। अंग्रेजी में सॉकेट लाइन जो है आप इसके करीब लगाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिसल के आपकी आंखों के गिर्द आई जाता है, यानी कि आपके लिड के ऊपर आई जाता है। राइट। तो बेसिकली एक और भी टिप है जो मैं चाह रही थी कि आप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएं कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन करते हैं या आई क्रीम लगाते हैं तो उस एरिया को जोर से नहीं और इस उंगली से, ये रिंग फिंगर जिस उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं, ये रिंग फिंगर हम इसको कहते हैं। तो देखिए इन दोनों उंगलियों से आप उसको अप्लाई करेंगे और हल्के हल्के अप्लाई करेंगे, हल्के अप्लाई करेंगे, डैप करेंगे, यानी कि उसको आप हल्का हल्का अपनी स्किन के ऊपर ऐसे हल्का लगाएंगे। आप उसको यूं रगड़ेंगे नहीं, ताकि जेंटली वो आप अप्लाई कर पाएं। ये बहुत जरूरी है नाज़रीन, आपकी स्पेशली आंखों के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा जेंटल है, जैसे एंजी ने हमें समझाया। तो प्लीज उसको जोर से आप पुल ना कीजिए, क्योंकि आप फिर आगे तक रिंकल्स को हमें मतलब आपकी बिल्कुल एजिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि अगर आप रफली उस एरिया को यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत जो टिश्यूज हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का भी यहाँ पे वक्त ख़त्म हो रहा है, और इतनी सारी हमने बातें भी करनी थी एंजी से, काफ़ी हमने कर ली, बट इंशाल्लाह हम दोबारा उनको दावत भी देंगे। यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त हॉट करी लीफ पोटैटोज़ भी तैयार हो गए हैं। आपने देखा कि कितनी जल्दी इनको हमने तैयार कर लिया, और सिंपल सी रेसिपी है, इकोनॉमिकल, स्पेशली आजकल को महंगाई को भी नज़र में रखते हुए हमारी कोशिश यही होती है कि हेल्दी खाना आपको बताया जाए जो झटपट भी तैयार हो जाए, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी हो और इजी एंड क्विक। खुशबू तो बहुत अच्छी, थैंक यू। अभी आप ही को खिलाऊंगी ना, मुझे खिलाएं, चाय में चाय मंगाएं भाई। थैंक यू। तो नाज़रीन आपके हिस्से का मैं खा लेती हूं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंजी आपका बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और आप आई। We're very very grateful and inshallah we hope to have you again। और इतनी ज़बरदस्त एंजी ने हमसे बातें की है, जो आज इन्होंने मास्क नाज़रीन हम मुझे और आपको ख़ास तौर पे बताए हैं, वो हमने नोट कर लिए हैं। अगर आप ने कोई मिस आउट कर दिया हो प्रोग्राम, या आपको उस मास्क की ज़रूरत हो, तो या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, या हमें कॉल कर सकते हैं, और हम फेसबुक के जो हमारा जो लिंक है उस पर हम ये मास्क पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको आसानी से और कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से नोट कर सकें। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।